हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको शादियों वाला दानेदार चिकन कोरमा बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह आप शादियों वाला चिकन कोरमा बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी, जूसी और सॉफ्ट बनेगा और इसे शादियों पर बहुत ज्यादा खाना पसंद किया जाता है। ये रेसिपी मुकम्मल फॉलो करके आप घर में आसानी के साथ शादियों वाला चिकन कोरमा बना सकेंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेकर इसमें 1 कप घी शामिल करके फ्लेम को ऑन करके घी को अच्छे तरीका से गर्म कर लेंगे। ये देखें, ये 2 दरमियाने साइज के प्याज है, इनको हमने एक जैसा ब्रीक कट कर लिया। ये छोटा हमने ब्रीक ब्रीक इसको कट कर लिया। ये सिर्फ हमारा घी गर्म हो चुका है। ये इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। ये प्याज को हम गोल्डन करेंगे और इसको फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, प्याज हमारा खूबसूरत सा ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पे आपने इसका ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अगर इसको ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएगा। हमने इसको जलाना नहीं है, हमने इसको गोल्डन रखना है। ये हमारा अच्छे तरीक़ा से प्याज फ्राई हो चुका है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, इसको हम अच्छे तरीक़ा से बाहर निकाल के ये इस तरीक़ा से इसको फैला लेंगे ताकि प्याज हमारा ठंडा होकर अच्छे तरीक़ा से क्रिस्पी हो जाए। अब हम वही कढ़ाई लेकर उसमें 1 कप घी शामिल कर लेंगे। फ्लेम हमारी अभी बंद है लेंगे। इसके बाद ये मेरे पास साफ़ सुथरा सा, ये देखिए साफ़ी 1 किलो यानी कि बगैर पोटा कलेजी के ये 1 किलो साफ़ सुथरा चिकन है। ये हम इसमें शामिल करेंगे। 1 किलो हमारा चिकन है तो इसमें 1 चम्मच नमक का जाएगा। चिकन का यही हिसाब होता है कि 1 किलो है तो इसमें करीबन 1 चम्मच नमक का जाता है। इसमें ये 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स ये शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें ये 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। ये मेरे पास ये देखिए 3 छोटी इलायची हैं और 3 मेरे पास लौंग है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखें, ये मेरे पास 1 लहसुन का जवा है। ये 5 मेरे पास हरी मिर्चें हैं। ये 1 से 1.5, अगर बड़े साइज़ का टमाटर हो तो 1 ले लें, वरना ये 1.5 टमाटर ले लें आप। 1 टमाटर है और ये 10-12 ग्राम का अदरक का टुकड़ा है। ये सारी चीज़ें हम इस तरीक़ा से ये ग्राइंडर के जब में शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा आपने पानी शामिल नहीं करना। ये टमाटर में पहले से पानी मौजूद है, यानी कि हम तकरीबन 1 कप का तीसरा हिस्सा इसमें पानी शामिल करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ये अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बना के रेडी किया है ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखें, ये ड्राई पल्प में मेरे पास आलू बुखारा, ये हम इसमें जितना आपको दिल पसंद करे उतना आप इसमें शामिल करेंगे। हम 5 इसमें ड्राई पल्प शामिल करेंगे। ये देखें, ये जवतरी है, आसानी से मार्केट में से मिल जाती है, बहुत ज़बरदस्त इससे टेस्ट आता है। ये आपने बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, यानी कि 1/4 टेबल स्पून। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर भी ले सकते हैं। ये इसको हम छुरी की मदद से हल्का सा श्रेड कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो भी इसे टेस्ट खराब होगा। ये देखें, ये 1 चम्मच का चौथा हिस्सा जवतरी है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें ये तकरीबन 1 कप दही शामिल करेंगे। अभी तक हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया। ये हम इसमें हल्का सा येलो कलर, ये देखें, ये मेरे पास येलो फूड कलर है, लाइम येलो कलर, ये हम बिल्कुल हल्का सा इसमें ये शामिल करेंगे। इसको शामिल करने का मकसद ये है, देगी कौरमे में, शादियों वाले कौरमे में ये शामिल किया जाता है। इससे ये लगता है जैसे कौरमा हमारा फ्राई करके बना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें इसका कलर आता है। ये देखें, ये मेरे पास कौरमा मसाला है, नेशनल का ले लें या कोई भी अच्छी कंपनी का ले लें। ये हम इसमें 1 चम्मच शामिल करेंगे। वैसे इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इसकी खुशबू के लिए इसमें ये 1 चम्मच कौरमा मसाला शामिल कर लेंगे। ये मेरे पास चाइना सॉल्ट है, अगर आप ये ना यूज़ करना चाहें तो आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम इसमें 1/2 टेबल स्पून चाइना सॉल्ट शामिल करेंगे। सारी चीज़ें हमने शामिल कर ली, सिर्फ 2-3 चीज़ें हमारी रह चुकी हैं, इसको हम बाद में शामिल करेंगे। इसको अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। ये हमने फ्लेम को ऑन कर लिया, फुल तेज़ हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इसको हम अच्छे तरीक़ा से मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसको अच्छे तरीक़ा से मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह अभी से देखें इसकी लुक कितनी शानदार है और इसका टेस्ट इंतहाई लाजवाब होगा। ज़्यादा आपने इसको मिक्स नहीं करना। ये हम इसको अच्छे तरीक़ा से ये मसालों में ड्रॉप करके इसको अच्छे तरीक़ा से पकने देंगे। ये देखें, ये पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसको अच्छे तरीक़ा से कवर कर देंगे। इसको हम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हिलाएंगे,
शादियों वाले कौरमा जो है हमारा बिल्कुल भी जो हम बनाते हैं इसको ज़्यादा नहीं हिलाया जाता, वरना ये टूट जाता है। हमने इसकी लुक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसको हम इस तरह सीधा करके इसको मैं आप देखेंगे कि मैं सिर्फ 7 से 8 बार चमचा हिलाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं इसमें चम्मच नहीं हिलाऊंगा। दरमियानी आँच पे हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखें प्याज हमारा अच्छे तरीक़े से क्रिस्पी हो चुका है, ज़बरदस्त किस्म का। ये हमारा प्याज ज़्यादा है तो हम इसमें थोड़ा सा बचा लेंगे, ये तकरीबन हाफ कम इसमें से हम प्याज को इसमें ग्राइंडर में शामिल कर लेंगे, ये हम बचा लेंगे। साथ ही हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 4-5 चम्मच पानी शामिल करके इसको अच्छे तरीक़े से ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। ये इस तरफ हम आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार खुशबू आ रही है। फिर से हम इसको एक बार अच्छे तरीक़े से हिला लेंगे। ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं हिलाना, एहतियात के साथ आपने हिलाना है, वरना आपकी जो बोटियाँ हैं वो टूट जाएंगी। इसको हम सारे को अच्छे तरीक़े से नीचे बिठा लेंगे ताकि हमारा सारा जो है वो अच्छे तरीक़े से मसाले में ड्रॉप हो जाए। और फिर से हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसको तकरीबन पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। टोटल इसको 15 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी हद तक ये पक चुका है। जो आपका चिकन है हमेशा ये 25 मिनट में मुकम्मल रेडी हो जाता है। तो जो हम इसमें बाकी मसाले रह चुके हैं वो अब शामिल करेंगे। ये जो हमने प्याज ग्राइंड किया है ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। बस हमने ज़ीरे का पाउडर बनाया हुआ है, ये हम इसमें 1 चम्मच ये शामिल करेंगे। ये मेरे पास गरम मसाला है, ये भी हम इसमें 1 चम्मच शामिल करेंगे। ये चीज़ें एंड पे शामिल की जाती है ताकि इनकी खुशबू वगैरह ख़त्म ना हो। ये हम इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच क्रीम के ये शामिल करेंगे। हमेशा अच्छी क्वालिटी की आप क्रीम यूज़ करें, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। इसको हम अच्छे तरीक़े से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख रहे होंगे कौरमे की हमारे की लुक इंतहाई शानदार निकलती आ रही है। फिर से हम इसको कवर करके इसको बाकी देर पकने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसको 20 मिनट पकाते हुए हो चुके हैं। माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें कितनी शानदार है। इसको हम अब चमचे से नहीं हिलाएंगे, अगर हम चमचा ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा चिकन टूट जाएगा और इसकी लुक ख़राब होगी। ये देखिए हम इसको दोनों साइड से पकड़ के ये इस तरीक़ा से हम इसको हिला लेंगे। एक तो ये दानेदार कौरमा इस तरीक़ा से बनेगा हिलाने से। हम जब मैरिज हॉल में देगी कौरमा बनाते हैं तो उसको भी हम इसी तरीक़ा से जब भी हम गर्म करते हैं तो इसी तरीक़ा से हिलाकर इसको गर्म करते हैं। हम कभी भी इसको चम्मच मार मार के नहीं हिलाते, उससे चिकन टूट जाता है और इसकी लुक ख़राब हो जाती है। माशाल्लाह ये देखें खूबसूरत सा इसके ऊपर ग्रेवी आ रही है, तरी इसकी बाहर आ रही है। इसको हम थोड़ी देर के लिए और कवर कर देंगे और इसको दम पे 5 मिनट बिल्कुल हम इसको लो आंच पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें बेहतरीन किस्म का हमारा ये चिकन कौरमा रेडी हो चुका है। चिकन हमारा मुकम्मल गल चुका है। चिकन को गलने में ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट का टाइम लगता है। इससे ज़्यादा चिकन को गलने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर आप ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर चिकन को बनाएं तो तकरीबन 7 से 8 मिनट में भी चिकन गल जाता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो टाइम होता है चिकन को गलने का वो 25 मिनट होता है। इसको हम अच्छे तरीक़े से ये देखें फिर से इसको हिला लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारा ये देखें दानेदार किस्म का कौरमा बनके रेडी हो चुका है। माशाल्लाह इसकी ग्रेवी की लुक चेक करें, इंतहाई शानदार है और ये बहुत ही बेहतरीन है। अब हम इसको ये मैं आपको सर्व करके चेक करवाऊंगा कि हम इसको ये जो हमारे मैरिज हॉल के बर्तन है इनमें ही हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें बेहतरीन किस्म का, ये देखें बिल्कुल इसके ऊपर सारी तरी है, से बिल्कुल तरी हमारी बिल्कुल सेपरेट है। इंतहाई शानदार ये हमारा दानेदार कौरमा बन के रेडी हो चुका है। 1 किलो की मैंने आपके साथ मुकम्मल रेसिपी शेयर की है। हाल में जब हम ये कौरमा सर्व करते हैं या शादियों पे जब सर्व करते हैं तो हम इसके ऊपर जो है धनिए और पुदीने और हरी मिर्च और क्रीम की गार्निशिंग करते हैं, अदरक वगैरह की हम इसके ऊपर गार्निशिंग करते हैं। पर हम इसके ऊपर कौरमे के ऊपर जो है वो इस तरह क्रीम की या धनिए की गार्निशिंग नहीं की जाती है। ऑथेंटिक असल कौरमा है तो इसमें हम बिल्कुल भी
क्रीम वगैरह की गार्निशिंग नहीं करेंगे, इसको हम इसी तरह सिंपल सर्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।